किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाई, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाई। तो आइए देर न करते हुए मेरे किसान भाई देने वाले हैं मेरे किसान भाई वो किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाई। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं वो लौकी की खेती करते हैं। देखिए कोई बहुत सारा हमारे किसान भाई बरसात की खेती भी करते हैं और बहुत सारा हमारे किसान भाई यानी कि गर्मियों में भी खेती करते हैं, यानी कि मार्च से खेती शुरू कर देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम पूरी जानकारी इस वाली वीडियो में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल न जाएं। देखिए अगर आप वीडियो स्किप करके चले जाएंगे मेरे किसान भाइयों तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी मेरे किसान भाइयों। हम ये तक बताने वाले हैं इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों कि आप जब एक बार आप एक खेत में लौकी लगा देते हैं तो आपको उस खेत में दोबारा मेरे किसान भाइयों लौकी नहीं लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों, नहीं तो फिर आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है, फिर आपको पछताना पड़ सकता है मेरे किसान भाइयों। तो आप वीडियो फुल वॉच करें मेरे किसान भाइयों। इस वाली वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं मेरे किसान भाइयों कि आपको एक बार लौकी लगा के दोबारा उस खेत में लौकी क्यों नहीं लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों, और कौन सा खाद आपको किस प्रकार से लौकी की खेती में डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों, और फर्टिलाइजर आपको कौन सा लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए वीडियो में आप पूरे बने रहें, पूरी सटीक जानकारी इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों आपको मिलने वाली है। तो आइए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, देखिए हम आपको बताते हैं जब खेती करते हैं मेरे किसान भाइयों तो देखिए हम पहले आपको बता दें कि आपको रेट कौन सी वाली खेती में मिलता है। यानी कि आपको जब मार्च में जब लौकी खेती करते हैं या आप जून जुलाई से जब लौकी खेती करते हैं तो कि इसमें आपको रेट कौन सा में बेहतरीन मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, जब आप मार्च से लौकी की खेती करते हैं तो देखिए मार्च में आपको पता होगा मार्च से हमारी गर्मी शुरू हो जाती है मेरे किसान भाइयों। और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं वो कहीं भी अगर लौकी की खेती करेंगे, कोई तो भाई अपने मैंड पे भी डाल देता है, कोई अगर घोल पे भी डाल देगा, अगर मतलब ए टू जेड कहीं भी आप लगा सकते हैं गर्मी के मौसम में मेरे किसान भाइयों, तो आपकी लौकी की खेती बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो इससे होता है कि मेरे किसान भाइयों जगह जगह आपको लौकी की पैदावार देखने के लिए मिल जाती है, जिससे कि हमें 3 से 4 रुपए किलो का प्रति किलो का रेट बस मिल पाता है मेरे किसान भाइयों। इससे हमें घाटा होता है मेरे किसान भाइयों। अगर उसके बात कर ले मेरे किसान भाइयों अगर रेट की, तो यानी कि हमारा 20 से 25 रुपए किलो का रेट लेना चाहिए मेरे किसान भाई। तो देखिए उसका टाइम कब आता है मेरे किसान भाई। देखिए आप मई से जून तक, मई के बाद में मई जब लगती है मेरे किसान भाई, मई जून लगता है, तो मई जून में आपको मेरे किसान भाई आपको अपने खेत में लौकी लगा देनी चाहिए। देखिए उसके बाद में होता क्या है, वो अगस्त तक आपकी मेरे किसान भाई रेडी हो जाएगी। तो अगस्त का महीना जो होता है मेरे किसान भाई वो बरसात का महीना होता है। तो बरसात में मेरे किसान भाई जो हमारी इधर उधर की यानी कि लौकी जो लगी होती है खेतों की मेंढ वगैरह पे होती है, कहीं भी लगी होती है तो वो सारी मारी जाती है मेरे किसान भाई। तो फिर हमारी जो लौकी होती है वो ठाट की लौकी होती है, जो कि ठाट पे हम बेल चढ़ा देते हैं सुतली वगैरह से बांध के मेरे किसान भाइयों। तो फिर लौकी हमारी कम हो जाती है, तो उसमें रेट हमें 25 से 30 रुपए किलो का बहुत ही आसानी से मिल जाता है मेरे किसान भाई। तो ये तो बता दी मेरे किसान भाइयों हमने रेट की बात। तो देखिए हम बताते हैं मेरे किसान भाइयों कि आपको जिस खेत में आपने लौकी लगा रखी, देखिए उसमें आपको लौकी क्यों नहीं लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों हम आपको बता दें, लौकी एक ऐसी चीज होती है मेरे किसान भाइयों जिसे कि एक आन लगी हुई है। जैसे कि आपको एक काशी फल वगैरह होता है, आपने जब देखा होगा जब हमारा काशी फल नहीं जीता है तो देखिए हम उसमें गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुत हमारे बुजुर्गों ने बताया कि भाई इसमें गंगा जल वगैरह छिड़क दो तो हमारे काशी फल जो है वो जी जाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो लौकी जो है मेरे किसान भाइयों वो काशी फल में से ही होती है। तो देखिए एक बार जिस खेत में हम लौकी की खेती कर देते हैं तो देखिए दोबारा मेरे किसान भाइयों आपको उस खेत में लौकी नहीं करनी चाहिए। और आपको यकीन नहीं होता मेरे किसान भाइयों, अगर इस साल आपने लौकी की खेती करी है तो देखिए आप फिर अगले वाले साल में लौकी की खेती कर सकते हैं। तो देखिए आपको उसमें घाटा या नफा खुद ही दिखाई दे जाएगा मेरे किसान भाइयों। आपके पेड़ जो है वो गुजारने लगेंगे, और जब फल जैसे कि तैसे आपका पेड़ जब बड़ा हो भी जाएगा, बाई चांस अगर ऊपर वाले ना चाहो कि आपकी फसल खराब नहीं हो, तो फिर देखिए जब आपका लगभग 100 से 125 ग्राम को जब फल बन जाएगा यानी कि लौकी बन जाएगी मेरे किसान भाई, तो ऑटोमेटिकली आपका पौधा जो है वो जड़ से सूखने का लग जाएगा, और जब फिर आपका पौधा बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा मेरे किसान भाई। तो ये रीजन हमें देखने के लिए मेरे किसान भाइयों मिल जाता है। तो देखिए जिस खेत में आप लौकी लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो देखिए आपको दोबारा उस खेत में नहीं लगानी चाहिए, आपको 1 साल का वेट करना चाहिए, फिर तीसरे साल में मेरे किसान भाइयों आप लौकी बहुत ही आसानी से अपने खेत में लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और तीसरी बात कर ले मेरे किसान भाइयों, लौकी देखिए हमें कौन सी जमीन में और किस प्रकार से लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि हमें लौकी की खेती जो करनी चाहिए वो ऊंचे की जमीन में करनी चाहिए, अन्यथा हमें नीचे की जमीन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब मेरे किसान भाइयों ये है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जहां गड्ढा होता है यानी कि जो खेत हमारे नीचे होते हैं, तो देखिए बरसात वगैरह का पानी जब होता है मेरे किसान भाई तो हमारे खेत में भर जाता है। तो बहुत सारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि नीचे खेत में लौकी लगा देते हैं। तो जिसकी देखिए जब पानी जब हमारे ज्यादा भर जाता है, जब धूप
जब निकलती है, यानी बरसात होने के बाद जब मेरे किसान भाई धूप निकलनी जब शुरू हो जाती है, तो जब पानी हमारा गर्म होता है तो देखिए उससे पेड़ हमारा अच्छी प्रकार से उमज जाता है, तो भी हमें घाटा होता है मेरे किसान भाई। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाई। अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो देखिए आपको ऊंचे की जमीन में ही लौकी की खेती करनी चाहिए मेरे किसान भाई, ताकि पानी का निकास हो, ताकि बरसात जब पड़े मेरे किसान भाइयों तो हमारा पानी अच्छी प्रकार को कहीं को भी निकल जाए। तो देखिए इससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि हम नलाई की बात कर ले मेरे किसान भाई, देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई को ये भी नहीं पता होता है कि भाई हमें लौकी खेती में नलाई किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए बहुत से, देखिए पहली नलाई तो भाई आप किस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जब चुवाई करते हैं या 3 से 4 पत्ते हमारे लौकी के जब हो जाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए लौकी आप 12-32 M45 डाई वगैरह डाल के आप नलाई कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई नए होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं जब उनकी घास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसकी वो नलाई करते ही रहते हैं। तो उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, हमारा जो पौधा जो होता है वो गुजा जाता है, यानी कि पत्ते जो होते हैं वो सुखड़ जाते हैं, ऊपर से चौंच जो होती है हमारी जो चुड़िया चलती है वो अच्छी प्रकार से मर जाती है। फिर भाई हम उसमें कितना भी लाख जतन कर लें, कितना भी हम कीटनाशक दवा लगा लें, तो देखिए हमारा पौधा फिर वो खुल के नहीं चलता है मेरे किसान भाइयों। तो आपको ये नलाई का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। सिर्फ लौकी में आपको सिर्फ एक ही नलाई करनी चाहिए और दूसरी नलाई आपको नहीं करनी चाहिए। बेशक चाहे आपके ठाट में यानी कि आपके खेत में कितनी भी घास हो गई है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको दरांती वगैरह से या किसी चीज से उसको अच्छी प्रकार से काट देना है मेरे किसान भाइयों। आपको नलाई नहीं करनी है, आपको ये कभी टेंशन नहीं लेनी है खुद लौकी खेती में मेरे किसान भाइयों कि भाई हमारी घास हो गई। तो जितनी आपकी लौकी की खेती में घास होगी मेरे किसान भाइयों, इतना अच्छा ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि कीटनाशक की बात कर ले मेरे किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान भाई को ये भी नहीं पता होता कि हमें कीटनाशक इसमें कौन सी लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम आपको बता दें लौकी की खेती में इसमें कोई ज्यादा बड़ा हमें दवाई कीटनाशक का जरूरत नहीं पड़ती है मेरे किसान भाइयों। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको कोराजिन का इस्तेमाल कर लेना है मेरे किसान भाई। मैंने सारी वीडियो बनाई है वो कोराजिन के ऊपर ही बनाई है मेरे किसान भाइयों। मैं कोराजिन का इस्तेमाल आपको यूं बताता हूं मेरे किसान भाइयों। कोराजिन जो होती है वो एक ठंडी दवा होती है मेरे किसान भाइयों। आप इसको सुबह में भी लगा सकते हैं, आप इसको दोपहर में भी लगा सकते हैं और आप इसको शाम में भी लगा सकते हैं। तो इससे हमारे को साइड इफेक्ट हमारी फसल पर नहीं पड़ता है मेरे किसान भाइयों। और इसके साथ में हमें एक साफ जरूर लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो साफ से होता क्या है, जो हमारे पौधे पे जब फंगस वगैरह आ जाता है या हमारा पौधा थोड़ा कुड़िया कर चलने लगता है, पौधे की ग्रोथ हमारी संभाल के नहीं होती है, तो हमें उसमें अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। अगर आपकी यानी ग्रोथ अगर फिर भी नहीं हो रही है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आप पोषक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। पोषक दवा जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो एक ऐसी दवा होती है जिससे कि हमारी बड़बाड़ में यानी कि पत्ती जो कंची जो होती है अगर वो फूट के नहीं चलती है, तो देखिए उससे भी फूट के चलने लगती है। अगर पोषक भी आपको नहीं मिल पाती है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए मीरा कुलान दवा होती है मेरे किसान भाइयों। आपको मीरा कुलान का इस्तेमाल कर लेना है। मीरा कुलान भी देखिए हमारी पौधे की जो टहनियां होती है यानी कि फुटान जो होता है उसमें भी बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए मेरे किसान भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।